एक बार फिर से आपका स्वागत है नए प्रश्नों के साथ। आज आपको बताएंगे बड़ी से बड़ी संख्या का एलसीएम आप 2 सेकेंड में कैसे निकालेंगे। यह बात सुनकर आप हैरान होंगे कि एलसीएम 2 सेकेंड में कैसे निकलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सभी प्रश्नों को आपको देखना है और देखने के बाद आपके पास जो भी आएगा एलसीएम करने के लिए आप 2 सेकेंड में एलसीएम करेंगे। देखिए, यहाँ पर 3 अलग अलग संख्या लिए हैं और तीनों का एलसीएम निकालना है। जैसे यहाँ दिया है इतनी बड़ी अलग अलग यहाँ पर लिख दिया गया है और इसका एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें से जो बड़ी संख्या है उसको लेना है। एलसीएम का ट्रिक क्या है कि जो बड़ी संख्या है उसको लेना है। बड़ी संख्या क्या इसमें है? तो आप कहेंगे कि 60 ही है। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि क्या बड़ी संख्या हमेशा लास्ट में होती है? नहीं, बड़ी संख्या कहीं भी लिखा जा सकता है। तो बड़ी संख्या को लेकर आपको सबसे पहले देखना है। अब बड़ी संख्या आपने 60 लिया। अब आपको देखना है कि यह संख्या बाकी संख्याओं से भाग देने पर कट रहा है कि नहीं कट रहा है। कटने का मतलब क्या कि पूरी पूरी भाग उसमें चला जाए। चेक करते हैं। देखिए, ये 60 क्या है 3 से भाग देने पर कट जाएगा? कट जाएगा 20 बार में। पूरी पूरी कटना चाहिए, शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो 3 से कट गया तो 3 को कीजिए कैंसिल। 60 4 से कटेगा, 4 को कीजिए कैंसिल। फिर 6 से भाग देंगे, 6 से कटेगा। फिर 12 से भाग देंगे, 12 से कटेगा, कैंसिल करते जाइए। फिर 15 चौके 60, 30 दूनी 60। यानी दी हुई जो बाकी संख्याएं हैं इनसे भाग देते हैं तो 60 पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। विभाजित हो गया तो यही क्या हुआ, इन संख्याओं का एलसीएम हुआ। अब आपके मन में डाउट हो रहा है कि कोई संख्या से भाग देने पर नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? उसके लिए भी प्रश्न हम लिए हैं ताकि आपके जो मन में डाउट बन रहा होगा पूरी तरह से क्लियर हो जाए। 30, 15 और 45 का निकालना है एलसीएम। सबसे बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या 45 है। आपको हमेशा बड़ी संख्या ही लेना है, संख्या कहीं पर हो सकता है। अब देखिए, जो 45 है 30 से भाग देने पर नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। 15 से भाग देने पर कटेगा, तो 15 को कीजिए कैंसिल। लेकिन 30 से नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? यानी जो भी एलसीएम होगा 45 का दुगुना होगा या 45 का 3 गुना होगा, 45 का 4 गुना होगा। जो भी एलसीएम होगा 45 से बड़ा होगा। अब देखिए, 45 का आप 2 गुना कीजिए, कितना हो गया? 90 हो गया। अब जो 90 आपने किया, गुणा करने के बाद 90 आया। अब देखिए कि क्या 90 30 से कट जा रहा है? 30 90 कट गया। यानी सभी संख्याओं का एलसीएम क्या हो गया? 90 हो गया। अब देखिए, चेक करेंगे तो 90 जो है 30 से भी कटेगा, 15 छक 90, 15 से भी कटेगा, 45 दूनी 90, 45 से भी कटेगा। सभी संख्याओं से क्या हो गया? एलसीएम कट गया। तो यही आपका आंसर हो गया। यदि यह प्रश्न आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, साथ में प्यारा सा कमेंट भी। और हमने यह भी बताया कि जो प्रश्न को सीखना चाहता है जिस टॉपिक से, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। क्योंकि एक जो है छात्र ने कमेंट किया था कि एलसीएम सिखाइए, तो हमने एलसीएम का वीडियो बनाए हैं। वैसे ही आप किस प्रकार के प्रश्नों को सीखना चाहते हैं अपना राय दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और पहली बार जो वीडियो को देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास पहुंचे। और मैं सभी से हाथ जोड़ता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को जितना हो सके आप अपने मित्रों के यहाँ पहुंचाने का काम करें। चलिए, 10, 30, 90 है, इनका आपको एलसीएम निकालना है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 90 है। अब देखना है कि 90 के अलावा जो संख्या है क्या इससे भाग देने पूरी पूरी कट जा रहा है? तो 90 जो है 10 से भाग दीजिएगा, 10 9 90 कट गया। 30 90 कट गया। यानी बची हुई जो संख्या 10 30 से इससे भाग देने पर पूरी पूरी बड़ी संख्या कट जा रहा है। तो यही 90 क्या हो गया? इन संख्याओं का एलसीएम हो गया। हम इतना प्रैक्टिस कराएंगे कि ताकि आपको एलसीएम करने में जरा सा भी झिझकना न पड़े, आप सेकेंडों में एलसीएम करेंगे। तो चलिए आप चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अब चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है? देखिए, आपके सामने 2 अलग अलग यहाँ पर एलसीएम निकालना है। इनको करने के बाद आपका और जो डाउट बन रहा होगा पूरी तरह से क्लियर होगा। 10, 15, 50 का आपका निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? बड़ी संख्या देखेंगे। बड़ी संख्या कहां पर है? यहाँ पर है, 50 है। ठीक है, आपने तो कर दिया बड़ी संख्या 50, ठीक है।
अब देखिए कि 50 के अलावा जो संख्या दिया गया है, क्या इनसे भाग देने पूरी पूरी कटेगा, आपको चेक करना है। तो 10 से कटेगा, 10 पचे 50, 10 कीजिए कैंसिल, जिससे कटेगा उससे कीजिए कैंसिल, क्योंकि इन संख्याओं से मतलब नहीं है। क्या ये 15 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो अब क्या करेंगे? तो जो भी आपका एलसीएम आएगा 50 का दुगुना होगा या 50 का तिगुना या 50 का चौगुना होगा, यानी 50 से बड़ी संख्या होगा। यदि 50 का हम दुगुना करते हैं तो कितना आएगा? 100 आएगा। तो बताइए 100 क्या 15 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो इनको आपको नहीं लेना है। फिर 50 का 3 गुना करेंगे, आप यहाँ 2 काटिए, 50 का 3 गुना कितना हो गया? 150 हो गया। अब देखिए क्या 150 15 से कटेगा? कटेगा। 15 दहा में 150, यानी 15 भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 10 15 50 का एलसीएम कितना होगा? 150 होगा। अब देखिए जो 150 है ये तीनों संख्याओं से भी कटना चाहिए, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, ये 10 से भी कट जाएगा भाग देने पर, 15 से भी कट जाएगा और 50 से भी कट जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा दोस्त। 13 7 11 का आपको निकालना है एलसीएम। अब यहाँ देखिए इसमें बड़ी संख्या आपको नहीं लेना है। ऐसा क्यों? आप सोचेंगे हम क्यों ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि जो तीनों संख्या दिया गया है अभाज्य संख्या है। 13 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है और 11 भी क्या? अभाज्य संख्या है। जब संख्या अलग अलग दिया हो और सभी संख्या अभाज्य संख्या है तो क्या करेंगे? इन संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। 13 गुणे 7 91 हो गया, 91 गुणे 11 करेंगे, गुणा करने पर कितना हो गया? 1001 हो गया। इस प्रकार से आप सेकेंडों में करेंगे। थोड़ा सा समझाने में हम समय ले रहे हैं ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सके। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अब देखिए आपके सामने इतनी बड़ी संख्या है। अब यहाँ पर देखना है कि 50 51 52, ये भी आपको ध्यान देना है कि ये संख्या सबसे कुछ अलग यहाँ पर लिए हैं। जो तीनों संख्या हमने लिए हैं ये संख्या जो है लगातार है। 50 के बाद 51 के बाद क्या है? 52 लगातार है। तो जब लगातार आएगा तो कैसे करेंगे आप? और भी आसान ट्रिक इसका है। अब आपको देखना है कि जो तीनों संख्या जो दिया गया है वो भाज्य संख्या है। भाज्य का मतलब कि सभी संख्याएं कहीं ना कहीं कटने वाली संख्या है। जब भी आपके सामने 3 संख्या और 4 संख्या लगातार दी गई हो और सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं तो उनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? तीनों को गुणा करेंगे, 50 गुणे 51 गुणे 52, 2 से भाग कर देंगे। हमेशा कब 2 से भाग करेंगे? जब संख्याएं लगातार हो और लगातार के साथ संख्याएं अभाज्य होना चाहिए। अब क्या करेंगे? ये 2 से कटाएंगे, कितने बार में हो गया? 25 बार में कटेगा। और 25 51 और 52 को गुणा करने के बाद कितना आएगा? 66 300, यही इसका एलसीएम होगा। यानी 50 51 52 का जो एलसीएम होगा 66,300 होगा। ये ट्रिक कब अपनाएंगे? संख्या लगातार होना चाहिए और सभी संख्याएं भाज्य संख्या होना चाहिए। तो आपस में सबको गुणा करना है, 2 से भाग करना है और आपको हल करने के बाद जो आएगा वही इसका एलसीएम होगा। अब यहाँ देखिए ये भी संख्या लगातार है। 19 20 21 संख्या तो लगातार है, लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा इनको आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कि इसमें से एक संख्या जो दिया है अभाज्य दिया है। 20 21 तो भाज्य संख्या है, लेकिन 19 क्या है? अभाज्य संख्या है, यानी संख्या यह कटेगा नहीं। अभाज्य उसको बोलते हैं जो एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, दूसरे संख्या से नहीं कटेगा। यानी 19 अभाज्य हो गया। तो ऐसी संख्याओं को हम कैसे करेंगे? आपस में हम गुणा कर देंगे। 19 20 21 आपस में गुणा कर देंगे, यानी 7980, यही इसका एलसीएम होगा। यदि अभाज्य 1 है, अभाज्य 2 भी रहेगा तभी भी आपस में गुणा करेंगे। अभाज्य सभी संख्या रहेगा तभी भी आपस में आप गुणा करेंगे। ठीक है। अब 12 24 36 का एलसीएम निकालिए और इसका एलसीएम कितना आता है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और अपना राय दीजिए कि आपको यह प्रश्न कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में अपना राय लिखना है और ऐसे ही प्रश्न आपको हमेशा मिलता रहेगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जो वीडियो को पहली बार देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले। और जाते जाते मैं यह कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। फिर हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना सा। धन्यवाद।